नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तेज रफ्तार खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। संभल में पथराव व फायरिंग का वीडियो जारी। दंगाइयों ने गाड़ियों पर किया पथराव व आगजनी। लखनऊ में योगी सरकार की बड़ी पहल। छात्रों की शैक्षिक क्षमता का मूल्यांकन कराएगी सरकार। 4 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय सर्वे का आयोजन। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधारों के लिए किया जा रहा सर्वे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा। जनता दर्शन में आमजन की जन समस्याएं सुनी। अफसरों को दिए समस्याओं के तत्काल ही निराकरण कराने के आदेश। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को प्रयागराज आ रहे हैं। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं और इस दौरान सीएम स्वच्छता कर्मियों को सुरक्षा किट भी प्रदान करेंगे। संभल घटना का मानवाधिकार आयोग से शिकायत। पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग का आरोप लगाया गया। मामले में याचिका दर्ज की गई। डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस ने की शिकायत। संभल हिंसा को लेकर बरेली में प्रशासन सतर्क हुआ। पुलिस फोर्स के साथ एसपी सिटी सड़कों पर निकले। भारी पुलिस फोर्स के साथ किया गया फ्लैगमार्च। अति संवेदनशील इलाकों में की गई गश्त। बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने ली साइकिल सवार की जान। टैंकर ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला, मौके पर मौत। रायबरेली में एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में किया बदलाव। 65 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में किया बदलाव। निरीक्षक को अपराध शाखा से एसओजी की सौंपी कमान। वायु की गुणवत्ता में सुधार के बाद आज से खुलेंगे बुलंदशहर के स्कूल और कॉलेज। डीएम ने लिया फैसला। 1 सप्ताह से बंद थे बुलंदशहर के स्कूल और कॉलेज। बुलंदशहर में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। इनामी बदमाश को पकड़ने गई थी पुलिस टीम। सलेमपुर थाना क्षेत्र का है 20,000 का इनामी। मेरठ में दूल्हे की नोटों की माला पर चालक ने मारा झपट्टा। आक्रोशित दूल्हे ने गाड़ी में चढ़कर ड्राइवर को रोका। नोटों की माला से एक नोट तोड़कर भाग रहा था ड्राइवर। राहगीरों ने दूल्हे की वीडियो बनाकर वायरल किया। फर्रुखाबाद में वन विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर। नाबालिग के बच्चों से कराया जा रहा वृक्षारोपण। वन दरोगा 250 रुपए दिहाड़ी कर रहा था वृक्षारोपण। नाबालिग के बच्चों से करवा रहा काम। वीडियो आया सामने। लखनऊ में डेंगू का अटैक जारी। 24 घंटे के भीतर डेंगू के 17 नए मरीज आए सामने। इसके अलावा मलेरिया के भी 3 मरीज मिले हैं। आगरा विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा में व्यवस्थाएं फेल नजर आ रही हैं। महज 3 दिन की परीक्षा में केंद्र बदलने, प्रवेश पत्रों में गड़बड़ी और कमी की शिकायतें मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश के सीएफसी और पीएससी में फिजियोथेरेपिस्ट की तैनाती की जाएगी। साथ ही फिजियोथेरेपी की को फिजियोथेरेपी का दर्जा दिलाने के लिए प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। पिछले 5 सालों में इस नवंबर में सबसे कम ठंड है। इसी बीच सबसे अधिक ठंड नवंबर 2020 में तैनात थी। इसके चलते मौसम में ठंडक का एहसास कम हुआ। वाराणसी में अब ठंड का असर नजर आने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज कर दी गई है। वाराणसी में मौसम खराब होने के चलते विमानों के विलंबित और निरस्त होने के मामले आए सामने। इसके चलते यात्रियों को हो रही परेशानी। 10 उड़ानें विलंबित हो चुकी हैं। लखनऊ में नाश्ते के पैसे मांगने पर नशे में धुत कार सवार हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने साथियों के संग मिलकर फास्ट फूड संचालक व उसकी मां को पीट दिया। फिर दोनों को कार से कुचलने का भी प्रयास किया। वाराणसी में प्रदीप मिश्रा की कथा के बाद अफरा तफरी। पुलिस फोर्स ने भीड़ को संभाला। वाराणसी में दीपावली के बाद से ही प्रदूषण का हाल खराब होता जा रहा है। इसे लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है और बीएचयू के साथ 1-2 इलाकों का हाल अभी ठीक नहीं है। बाकी क्षेत्रों में मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। वाराणसी में सीएम का फर्जी ओएसडी बनकर 41 लाख की लूट में शामिल धर्मेंद्र कुमार चौबे और पिंटू को सीजीएम ने जेल भेज दिया है। पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था। ट्रांजिट रिमांड पर वाराणसी लाया गया। बीएचयू में जेनेटिक्स, पुरातत्व और फॉरेंसिक विशेषज्ञों का होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। हड़प्पा सभ्यता के 100 साल को समर्पित होगा आयोजन। 11 विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक होंगे शामिल। वाराणसी में एक युवक का शव तालाब में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। युवक अपनी ससुराल आया था और 24 घंटे से लापता था। रिश्तेदार उसकी तलाश में जुटे और फोन बंद था। बहराइच में एक तेज रफ्तार वाहन ने साइकिल सवार को रौंदा। हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। बागपत की बेटी ने अमेरिका में आयोजित टेबल टेनिस प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण पदक के साथ ही 3 पदक जीतकर परिवार और जनपद का नाम रोशन किया है। विजेता खिलाड़ी प्रियंका यूपी पुलिस में कार्यरत हैं और फिलहाल नोएडा में तैनात हैं। आजमगढ़ के सरायमीर रेलवे क्रॉसिंग पर फंसा मालगाड़ी का इंजन। रेलवे ट्रैक और बैरियर के बीच में आ गया था अंतर। दोनों तरफ लगा लंबा जाम।
आजमगढ़ में डीएपी की रैक पहुंच गई। नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी के गुजरात के जिला कक्ष के मुद्रा बंदरगाह से पहुंची। आजमगढ़ में न्याय विभाग का बाबू निकला। गांव में भांग के ठेकों पर होती थी सड़क पर मिलता था करोड़ों का माल। नगर पालिका अध्यक्ष समेत 50 लोगों पर एफआईआर। तोड़फोड़ और सड़क जाम करने का भी लगा आरोप। अयोध्या के ग्राम पंचायत अधिकारी पर जानलेवा हमला करने का मामला आया सामने। घटना के बाद पीड़ित ग्राम पंचायत अधिकारी ने नाथ नगर पुलिस को तहरीर देते हुए दबंग प्रधान प्रतिनिधि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की। अयोध्या धाम में संपर्क मार्गों के चौड़ीकरण की प्रक्रिया एक बार फिर से तेज होने जा रही है। रामनगरी में 12 संपर्क मार्गों का चौड़ीकरण होना है। अमरोहा में हाईवे किनारे स्थित भानपुर रेलवे फाटक से 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया। लखनऊ रेलवे लाइन पर मरम्मत का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते फाटक बंद रहेगा। एएचएम डफरिन महिला चिकित्सालय कानपुर में 3 साल बीत जाने के बाद भी यहां पर फायर सिस्टम का काम पूरा नहीं हो पाया, जबकि इस काम को 1 साल में पूरा होना था, मगर अधिकारियों की उदासीनता के चलते अभी तक इस काम को पूरा नहीं कराया जा सका है। कानपुर परिवर्तन फोरम, पावन गंगा सेवा समिति व कानपुर फ्लॉगर्स के संयुक्त तत्वाधान में सिविल लाइन स्थित मधुबन टावर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 36 यूनिट रक्तदान किया गया और इस दौरान लोगों का फुल बॉडी चेकअप भी किया गया है। नए भारत के निर्माण में शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी। अमेठी में शांतनु महाराज बोले, भगवान को प्राप्त करने के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं। अनुपस्थित कर्मचारियों को सीएमओ ने दिया शोकॉज नोटिस। अंबेडकर नगर में पीएचसी का निरीक्षण, साफ सफाई न होने पर नाराजगी। अंबेडकर नगर की चीनी मिल ने गन्ने के पेराई के साथ ही भुगतान करना शुरू कर दिया है। मिल ने करीब 12,000 किसानों का 19 नवंबर तक का 4.5 करोड़ का भुगतान कर दिया है। मिल ने अब तक 4,25,000 क्विंटल गन्ने की पेराई कर ली है। ताजमहल का दीदार रात 11 बजे तक कर सकेंगे पर्यटक। आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल के सुझाव पर पर्यटन मंत्री ने केंद्र को पत्र भेजा। ताज की रात में खुलने से आगरा में रात्रि प्रवास बढ़ेगा। यूपी में पछुआ हवा बढ़ा रही है ठंड की रफ्तार। कल पूरे दिन 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार। पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर। हर बार की तरह इस बार भी महाकुंभ को सुरक्षित और फायर फ्री बनाने के लिए अग्निशमन विभाग उत्तर प्रदेश ने कमर कस दी है। विभाग ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान भी शुरू कर दिया है। कानपुर में लगातार ठंड हवाएं न आने से सर्दी का सितम थोड़ा कम हो गया। दिसंबर से कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ न बनने, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवाती स्थितियां बन जाने से हवा की दिशा लगातार उत्तर पश्चिम नहीं रह पा रही है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के सीए से ऑनलाइन ठगी करने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में 1 पटना, 1 मऊ और 3 बरेली के हैं। पुलिस की तरफ से अब तक करीब 12 लाख रुपए फ्रीज कराए जा चुके हैं। प्रयागराज में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवती के भाई ने कहा उसकी बहन की बुखार से हुई मौत। जनवरी में आयोजित होने वाले महाकुंभ में मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए विशेष पहल की जा रही है। इसके लिए गंगा सेवा दूतों को लगाया जा रहा है। उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू। मेला प्राधिकरण की तरफ से सबसे पहले अखाड़ों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके बाद पुरानी संस्थाओं को भूमि दी जाएगी। महाकुंभ को सुरक्षित और फायर फ्री बनाने के लिए अग्निशमन विभाग उत्तर प्रदेश ने कमर कस ली है। विभाग ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान भी शुरू किए हैं। कानपुर में प्लेटफॉर्म पर छोटे बच्चे के छूटने से परेशान महिला चलती ट्रेन के गेट पर लटक गई। पास खड़े जीआरपी के जवान ने उसे संभालने का प्रयास किया, लेकिन उतरने की कोशिश में उसका पैर फिसल गया और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आ गया। बलिया में खड़ी ट्रक में तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ट्रेलर चालक बुरी तरह से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने गैस कटर की मदद से घायल ट्रेलर को चालक से बाहर निकाला है। यूपी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता और नंदी से ठगी का मामला। नंदी की फर्म के 2.08 करोड़ रुपए की हुई ठगी। ठगी करने वाले 5 क्रिमिनल गिरफ्तार हो गए। लखनऊ में फाइनेंस कंपनी पर आरटीओ की कार्रवाई। आरटीओ की कार्रवाई के बाद घटी रिक्शा की खरीद। आरटीओ में रजिस्ट्रेशन की रफ्तार धीमी, हवाला की रकम खपाने की आशंका। लखनऊ में निजी अस्पतालों के लाइसेंस के लिए बदलाव। नए वित्तीय वर्ष से लागू होगी व्यवस्था। नया नियम क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत लागू। बुलंदशहर में वैन पर गिरा 11,000 केवीए का पोल। हाई टेंशन लाइन का पोल गिरने से बाल बाल बचे लोग। अचानक ही पोल गिरने से बाजार में मची भगदड़। बाराबंकी में नहर की पटरी पर मिला अधेड़ का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला पटरी पर अधेड़ का शव। बिना पुलिस को सूचना दिए शव को लेकर चले गए परिजन। मैनपुरी में कार में लगी भीषण आग। कार में भीषण आग का वीडियो वायरल। गैस रिफिलिंग के दौरान लगी कार में आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।
लखनऊ में डेंगू के 17 नए मामले सामने आए। अलीगंज, इंदिरानगर, चांदनगर में अधिक मामले। बीते 24 घंटे में डेंगू के 17 नए मामले आए सामने। लखनऊ में कारोबारी फरीद अनवर की हत्या का हुआ खुलासा। चुनहट में कारोबारी फरीद अनवर हत्या मामला। जीजा साले ने की थी कारोबारी की गला घोंटकर बड़ी बेरहमी से हत्या। लखनऊ में घाटे की ओर बढ़ रहा पावर कॉर्पोरेशन। साल 2024 से 25 में घाटा बढ़कर 1.18 लाख करोड़ पहुंचा। घाटे से उबरने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। बाराबंकी में आशिक मिजाज दरोगा पर केस दर्ज। भाकियू महिला संगठन ग्रुप में भेजा था अश्लील मैसेज। ग्रुप में अश्लील मैसेज भेजने का दरोगा पर आरोप। विधायक नसीम सोलंकी पहुंची महाराजगंज। सीसामऊ से निर्वाचित विधायक नसीम सोलंकी जेल में बंद पति इरफान से कर रही हैं मुलाकात। बुलंदशहर में भुने चने खाने से 4 लोगों की तबीयत बिगड़ी। एक बच्चे सहित परिवार के 2 लोगों की मौके पर मौत। 2 लोगों को नाजुक हालत में निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय के बाहर दिव्यांग पहुंचे। बड़ी संख्या में दिव्यांग कर रहे प्रदर्शन। लेखपाल पद पर चयन की मांग को लेकर दिव्यांगों का प्रदर्शन। अमरोहा में चंद्रशेखर रामन का संभल दौरा। नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की हो रही चेकिंग। अमरोहा बॉर्डर से संभल के सभी रास्तों पर चेकिंग शुरू। किसी भी नेता को संभल जाने की अनुमति नहीं। संभल जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर रविवार की सुबह भड़की हिंसा के बाद जिला प्रशासन की ओर से जिले में बाहरी व्यक्ति समेत जनप्रतिनिधि व किसी भी संगठन के पदाधिकारी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कानपुर फर्जी टीएसआई और होमगार्ड बनकर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश। सीएमएम सूरज मिश्रा ने चक्री थाना प्रभारी को दिए निर्देश। कानपुर में सरकारी कर्मचारियों लुटेरी दुल्हन बन रही हैं अपना शिकार। बैंक कर्मी और पुलिसकर्मियों से लूट रही हैं लाखों। फर्जी मुकदमे दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया से कर रहे खिलवाड़। गिरोह में कई अन्य लोग भी शामिल। कानपुर कमिश्नर के सामने खुली लुटेरी दुल्हन की पोल। और इस बीच कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। एटा से बड़ी खबर। 18 बीघा जमीन पर लग रही दीवार को लेकर हंगामा। खेत में सीमेंट की दीवार को अराजक तत्वों ने गिराया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कई बाइक, एक पिकअप को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। सीओ और एसडीएम जलेसर विपिन कुमार मॉरल मौके पर पहुंचे हैं। एसएसपी और एसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एसएसपी के आदेश पर कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। एसएसपी के आदेश पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। हंगामे के बाद पुलिस बल ने इलाके में किया पैदल मार्च। कस्बा जलेसर में बाबा कोल्ड स्टोर के पीछे का पूरा मामला सामने आया है। कई बाइक, एक पिकअप को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त किया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सीओ और एसडीएम जलेसर विपिन कुमार मॉरल पहुंचे मौके पर। इब्राहिम है, जिसकी काफ़ी ज़मीन जो है एकदम खुली में अभी तक पड़ी हुई है, सुरक्षित है। और उसी ज़मीन पर लगा हुआ जो है प्राइवेट व्यक्ति सतीश चंद आदि का जो है लगभग 1.7 हेक्टेयर, यहाँ छोटे बीघे के साथ 20 बीघे होता है, उतनी ज़मीन जो है उसकी है। और मूल झगड़ा इसमें जो है वक्फ बोर्ड की कमेटियों का है। पुरानी वक्फ बोर्ड कमेटी जो है भंग हो चुकी है। नई वक्फ बोर्ड कमेटी गठित है। 6 नवंबर को जो है डीएम साहब के नेतृत्व में जो है नई वक्फ बोर्ड कमेटी और प्राइवेट व्यक्ति इन सबके साथ में जो है उसके चक्की जो है पूरी पैमाइश कराएगी। अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर सड़क किनारे खड़ी वैन को टक्कर मारी। अनियंत्रित ट्रक ने वैन को टक्कर मारी है और नेहरूपुर निवासी वाटर सप्लायर मौके पर मौत होने की बात सामने आई है। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना कुशीनगर कोतवाली क्षेत्र के नेहरूपुर चुंगी के पास का ये पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। नेहरूपुर निवासी वाटर सप्लायर के मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर संभल से है, जहां पर सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग पर केस दर्ज हुआ। वर्ग समेत 800 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। संभल में धारा 163 लागू की गई। एसपी की ओर से अहम बातें आई हैं सामने। अब तक 25 लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। कल तक संभल में इंटरनेट बंद रहेगा। सीसीटीवी से उपद्रवियों की तलाश भी की जा रही है। पथराव वाली जगह पर हथियार मिले हैं। एसपी ने अहम बातें कही हैं। सर्वे को रोकने की
कोशिश की गई थी। संभल से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कि कोई कानूनी मदद नहीं कर पाऊं, उस आवाज़ को दबाने के लिए मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। जिस दिन में घटना हुई मैं मौजूद ही नहीं वहां पर। संभल तो दूर की बात है, मैं प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग अटेंड करने के लिए बेंगलोर गया हुआ था। और रही बात घटना को अंजाम देना, जब मैं खुद वहां मौजूद था पहले सर्वे के दौरान, तब कोई क्यों घटना नहीं हुई? जब मैं खुद जुमे के दिन हमारे नमाजियों को रोका गया नमाज पढ़ने से, मैं उस दिन नमाज मैंने पढ़ी, उस दिन क्यों घटना नहीं हुई? और जब मैं बाहर हूं तो घटना घटी। अगर मैं होता तो ये घटना नहीं घटती, क्योंकि मैं पुलिस प्रशासन की इस योजना को कामयाब होने नहीं देता। मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा के पुलिस प्रशासन ने इस योजना को अंजाम दिया है। और मुझे अफसोस है कि जब इस देश के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर आने वाले इस प्रदेश का और देश का क्या हाल होगा। मेरी मांग है, हम पार्लियामेंट में भी इस मसले को उठाना चाहते थे, आज मौका नहीं मिल पाया। स्पीकर साहब से भी हम मिले हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कि इंसाफ के लिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांग है कि इसका संज्ञान लेकर, और ज़रूरत होगी तो हम जाएंगे भी, कि इन अधिकारियों के खिलाफ इस जो संभल में घटना घटी है न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं हत्या करने में, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जिससे कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय के अंदर ये चीज़ तय हो सके कि कोई इस प्रकार का घटना दोबारा नहीं घटे और कानून और संविधान का राज कायम हो सके। इसको बांग्लादेश। और अगली खबर महाराजगंज से, जहां पर विधायक नसीम सोलंकी महाराजगंज पहुंचे हैं। सीसामऊ से नवनिर्वाचित विधायक है नसीम सोलंकी जेल में बंद पति इरफान से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं नसीम सोलंकी। और आर्यनगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी, कैंट विधायक मोहम्मद हसन रूमी भी मुलाकात कर रहे हैं। कानपुर के पूर्व विधायक इरफान से मुलाकात करने के लिए पहुंची। और मुलाकात के दौरान विधायक बना सकते हैं नई राजनीतिक रणनीति। सपा के जिलाध्यक्ष व अन्य नेता जिला कारागार में मौजूद। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं बुलंदशहर से खबर, जहां पर भुने चने खाने से 4 लोगों की तबियत बिगड़ गई। परिवार के 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जाती है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। दौलतपुर से दुकान से खरीद कर लाए थे भुने चने। जिले के नरसैना थाना क्षेत्र के बरवाला गांव का पूरा मामला सामने आया है। थाना नरसैना क्षेत्र के दौलतपुर के यहाँ से खबर आई है कि वहाँ दुकान से कुछ चने खाए थे और कुछ आकस्मिकता हुई है घटना वहाँ पे। तो उसमें टीम को तत्काल मौके पे भेज दिया गया है और टीम द्वारा जाके वहाँ जांच की जाएगी कि ये मामला क्या है। अच्छा, ये भी बात सामने आई है कि चने खाने के बाद में तत्काल जो है खून की उल्टी आने लगी। क्या ऐसा संभव है फूड पॉइजनिंग में? देखिए, ये टीम के साथ मेडिकल टीम और प्रशासन की टीम साथ में है, तो उसमें संयुक्त जांच इसमें की जाएगी, तब जाके पता चल पाएगा असलियत में मामला क्या है। घटना ये घटी है, ये साहब चने लाए किए, चने जो ने दिए वहाँ पे बच्चे तो मांगे ही हैं, बच्चे इनको दे दिए। ये लाए जो है भर्ती हैं, ये लाए दवाई के तौर पर, दवाई को पेशेंट खाए थे। ये ले गए आकर वहाँ जाकर क्या नाम है दौलतपुर भर्ती कर दिए। दौलतपुर में वहाँ जाकर अमरोहा से खबर आपको हम बताते हैं। चंद्रशेखर रावण का संभल दौरा, नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की हो रही चेकिंग। अमरोहा बॉर्डर से संभल के सभी रास्तों पर चेकिंग शुरू। किसी भी नेता को संभल जाने की अनुमति नहीं। जिले भर की पुलिस अलर्ट मोड पर है और चेकिंग लगातार जारी है। अमरोहा से खबर, चंद्रशेखर रावण का संभल दौरा, नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लगातार हो रही चेकिंग। लखनऊ से खबर,
बीजेपी मुख्यालय के बाहर दिव्यांग पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में दिव्यांग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेखपाल पद पर चयन की मांग को लेकर प्रदर्शन। आयोग उन्हें पद के लिए असक्षम बता रहा है। सामान्य वर्ग के कुछ दिव्यांग भाइयों को दी गई नौकरी, भीख नहीं रोजगार चाहिए का लगा रहे नारा। बीजेपी मुख्यालय के बाहर दिव्यांग पहुंचे, बड़ी संख्या में दिव्यांग प्रदर्शन कर रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में दिव्यांगों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बुलंदशहर से खबर आपको बताते हैं, जहां पर भुने चने खाने से 4 लोगों की तबीयत बिगड़ी है और एक बच्चे सहित परिवार के 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोगों को नाजुक हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दौलतपुर स्थित दुकान से खरीद कर लाए थे भुने चने। जिले के नरसेना थाना क्षेत्र के बरवाला गांव का पूरा मामला है। देखिए, थाना नरसेना क्षेत्र के दौलतपुर के यहाँ से खबर आई है कि वहाँ दुकान से कुछ चने खाए थे और कुछ आकस्मिकता हुई है घटना वहाँ पे, तो उसमें टीम को तत्काल मौके पे भेज दिया गया है और टीम द्वारा जाके वहाँ जांच की जाएगी कि ये मामला क्या है। अच्छा, ये भी बात सामने आई है कि चने खाने के बाद में तत्काल जो है खून की उल्टी आने लगी, क्या ऐसा संभव है फूड पॉइजनिंग में? देखिए, ये टीम के साथ मेडिकल टीम और प्रशासन की टीम साथ में है, तो उसमें संयुक्त जांच इसमें की जाएगी, तब जाके पता चल पाएगा असलियत में मामला क्या है। इतना ये घटी है, ये सांप चने लाए किए, चने जो इन्होंने दिए वहाँ पे बच्चे तो मांगे ही हैं, बच्चे इनको दे दिए। ये लाए जो है भर्ती हैं, ये लाए दवाई के लिए तौर पर, दवाई तो इन्होंने खाए थे। अब ये ले गए यहाँ, वहाँ जाकर क्या नाम है दौलतपुर भर्ती कर दिए। दौलतपुर में वहाँ जाकर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, चने खाने से बच्चों की जान कैसे चली गई, परिवार को क्या दिक्कतें हुई, पूरी जानकारी फिलहाल क्या मिल पाई है? जी देखिए, बिल्कुल मैं गर्मा आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र गांव मोहम्मदपुर बबराला का मामला है। यहाँ जो करके बच्चों की बात की जाए, तबीयत खराब थी, पॉइजन की जो बच्चों को शिकायत थी, लेकिन जैसे दवा लेने पहुंचे गाँव के दौलतपुर पड़ता है, दौलतपुर दुकान से जिस तरह से भुने हुए चना खरीदने के बाद में जिस तरह से वो चना खाने की बात जो परिजन के 4 लोगों की तबीयत खराब हो गई। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भुने हुए चना खाने से आखिरकार तबीयत खराब कैसे हुई। तो ये भी पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस भी उसमें जांच में जुटी हुई है। डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों का भी ये कहना है कि टीम भेजी गई है, फॉरेंसिक टीम भेजी गई है और फूड विभाग की भी टीम भेजी गई है कि आखिरकार उन चनों में क्या ऐसा मिला हुआ था। और बात की जाए उसमें 4 लोगों काफी बुरी तरह से बेहोश हो गए थे और उसमें अगर बात की जाए 50 वर्षीय जो दादा और एक उनके पोते हैं, उन दोनों 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। हालांकि 2 लोग अभी भी मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की अगर बात करें, प्रशासन ने अभी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की तो बात नहीं की है, लेकिन प्रशासन के लोगों का जो यही कहना है कि उसमें जांच की जा रही है। जांच के बाद में जो भी उसमें तथ्य सामने निकल के आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की है। हालांकि डॉक्टरों की अगर बात करें, डॉक्टरों का भी यही कहना है कि डॉक्टरी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम वो मौके पर पहुंच रही है और मौके पर पहुंचने के बाद में जांच की जा रही है। हालांकि जो बच्चे हैं उनके जो और मृतक जो बाबा है उनके लिए पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवों को भेज दिया गया है। सबके हालांकि पुलिस का जो कहना है उनका ये पोस्टमार्टम के लिए सब भेजे जा चुके हैं। सब भेजने में जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट निकल के आएगी तो उसकी बाद कार्रवाई की जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिरकार भुने हुए चना खाने के तुरंत बाद आखिरकार तबीयत कैसे बिगड़ी है, ये चनों में क्या मिला हुआ था, या कुछ जो परिवार के जो लोग हैं पहले से ही उन्होंने कुछ कहा रखा था। तो पुलिस इस सस्पेंस में भी है कि आखिरकार इतनी चना खाने से तबीयत खराब कैसे हुई है और डॉक्टर भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। हालांकि तमाम टीमें वहाँ मौके पर पहुंची है, मौके पर पहुंचने के बाद जांच की जा रही है और जांच करने के बाद गर्मा मैं आपको बता दूं जो अधिकारियों का भी कहना है जांच के बाद ही पूरे से सामने आ सकेगा कि आखिर क्या वजह थी। बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भुने चने खाने से बच्चे की जान चली गई और पूरे मामले में अब जांच शुरू कर दी गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।